तो इस अनुसार से फिर हम पता लगा सकते हैं कि अगर फोकस दूरी प्लस है तो ये जो गोलीय दर्पण कह रहा था ये कौन सा दर्पण होगा, तो ये होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है। तो दोस्तों स्वागत है साइंस एकेडमी पॉइंट के एक और नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, और यह चैप्टर अब खत्म होने ही वाला है, क्योंकि चैप्टर जो फर्स्ट था ना प्रकाश का परावर्तन, इसमें हमने पूरे वीडियो आपके लिए बनाकर दे दिया है। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर फर्स्ट में इतना सारा सूत्र है ना, चाहे वो दर्पण सूत्र हो या आवर्धन का सूत्र हो या एफ और आर में जो संबंध हो, इन सब के ऊपर हम आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में हर बार आपसे 1 नंबर या 2 नंबर या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इस पर प्रश्न बनाते हैं। इन सूत्रों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें कौन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम दर्पण सूत्र बोलते हैं, जिसमें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। और ये आवर्धन सूत्र होता है, जिसको m से सूचित करते हैं माइनस v/u होता है। और ये तो समझिए रहे, कल हमने सिद्ध कराया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर v दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी को, u दर्शाता है वस्तु की दूरी को, और f तो फोकस दूरी हिले है। देखिए v प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है और u वस्तु की दूरी को, और f जो होता है ये फोकस दूरी को दर्शाता है। उसी तरह से इसमें भी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी भी है और u क्या है, तो ये वस्तु की दूरी है। और m दर्शाता है किसको, आवर्धन को। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा और वस्तु की ऊंचाई जो होगा, इसी के दोनों रेशियो या अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन। तो इसी सूत्र के आधार पर इस न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे पूरा। आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल दिया आपके सामने कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अब ये गोलीय दर्पण है, मतलब इसमें हमको ये डिसाइड नहीं है कि ये अवतल है कि उत्तल है, बस उसके सामने एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु की दूरी यानी u इसमें कितना दिया है, तो ये 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब ये वस्तु की दूरी u है और दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने उसके आगे वाली जितनी दूरी होती है वो सब माइनस में होता है। तो इसलिए यहाँ पर वस्तु की दूरी जो होगा ये सब किस में होगा, माइनस में होगा, यानी u का मान माइनस में होगा। अब कह रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब कि ये प्लस में होगा। और ये प्रतिबिंब का मान 60 दूरी पर बन रहा है। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू होगा किसका होगा, v का होगा। ये प्लस में कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा कुछ भी तो वो धनात्मक ऋणात्मक होगा या माइनस में होगा, लेकिन दर्पण के पीछे बना तो वो प्लस में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस प्लस लिखा है। अब कह रहा है तो दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान बताना है इसी फार्मूला के आधार पर। तो फार्मूला को पहले लिखेंगे, क्या चीज़, 1/v प्लस 1/u बराबर कितना, 1/f होता है। ठीक है, अब इसी सब में मान रखेंगे उसका, तो 1/v, तो v का मान कितना है, तो प्लस का 60 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद 1/u रखेंगे, तो u का मान माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, 1/, कितना हो जाएगा, तो u का मान हो गया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद 1/f निकाल रहा है। ठीक है, अब इसका लेंगे बट्टा का घटाव करेंगे, तो 60 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये 60 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 60। अब 60 से 60 में भाग देते तो एक के बार में कटेगा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा और माइनस 15 चौका 60, और 60 4 बार में कटा है तो 4 से 1 में गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और घटाएं हम तो ये घटेगा तो माइनस में 3 हो जाएगा और बट्टा में कितना 60 हो जाएगा, बराबर 1/, कितना f हो जाएगा। अब इसको करेंगे कोना कोनी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस में 3f हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 60 एकम 60 होगा। f का मान निकालेंगे तो 3 चल जाएगा कहाँ, बट्टा में, तो f बराबर हो जाएगा माइनस में 60 और बट्टा में कितना, तो 3 हो जाएगा। तो 3 20 कितना होता है 60, यानी f का मान -20 हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो गोलीय दर्पण था इसकी फोकस दूरी माइनस में 20 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब कि कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है। ये चीज़ हमने पहले वीडियो में बता दिया था काहे हो रहा था ऐसा। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर फोकस दूरी माइनस में है तो ये जो दर्पण है ना, गोलीय दर्पण, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ तक पहला न्यूमेरिकल से। अब दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं।
तो दोस्तों अब दूसरा न्यूमेरिकल कर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यानी आर का मान दिया है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए आर और एफ के बारे में है, इसका मतलब कि इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एफ का मान दिया हुआ पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर लिखेंगे आर का मान कितना है 10, ये बड़ी सिंपल सा है, 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा 5, और ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कन्फर्म कि ये प्लस में है, देखिएगा ये प्लस में होगा क्योंकि इसमें गोलीय दर्पण कह रहा है, अवतल उत्तर नहीं कह रहा है। तो इस अनुसार से फिर हम पता लगा सकते हैं कि अगर फोकस दूरी प्लस है तो ये जो गोलीय दर्पण कह रहा था ये कौन सा दर्पण होगा, तो ये होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। ये था न्यूमेरिकल्स दूसरा। अब तीसरा न्यूमेरिकल की भी बात करते हैं दोस्तों। अब तीसरा न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे कि किसी दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, दर्पण के सामने रखा गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, ठीक है, प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, देखिए ये ना मिला के क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हैं। तो पहले उसका मान लिखते कि कौन सा क्या दिया है। तो दर्पण के सामने वस्तु की दूरी दिया है, ठीक है, यानी वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं और दर्पण के सामने तो माइनस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि गोलीय दर्पण है, कंफर्म नहीं किया कि कौन सा दर्पण है ना, तो ये माइनस में हो गया। उसके बाद कह रहे कि प्रतिबिंब जो है ना ये 3 गुना आवर्धित बनता है, तो आवर्धन को मान दिया है यहाँ पर 3 गुना, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं तो m से, यानी यहाँ पर m का मान हो जाएगा कितना गुना, तो 3 गुना, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, यानी u का मान v का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इस फार्मूला की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिएगा m बराबर फार्मूला यहाँ पर दिया है -v/u। अब m का मान तो 3 रख सकते हैं, 3 गुना कर रहा है बराबर -v का भी रह देंगे क्योंकि v का मान इसमें पूछ रहा है, ठीक है, और बटा उसके बाद u का मान कितना दिया है तो -15 दिया है, कितना दिया है -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक लेके कोना कोनी गुणा करें तो v एकम कितना हो जाएगा, v बराबर 15×3 = 45। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये वस्तु की प्रतिबिंब की जो दूरी है ये दर्पण से कितना सेंटीमीटर के ऊपर है, तो ये है 45 सेंटीमीटर के आधार पर। तो ये न्यूमेरिकल्स था, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 जो है प्रकाश का अपवर्तन, उसको नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट टाइम से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।